हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं और प्राइस आती है, आपका स्टॉप लॉस खाती है और फिर ऊपर की तरफ मूव करती है, तो ऐसा क्यों होता है। अगर आप लोगों के पास ये वाला डाउट है तो ये वाला डाउट आप जैसे 100 में से 99 लोगों के पास है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सिर्फ एक और एकमात्र सॉल्यूशन है कि आपको उस चीज के लिए गम करने की आवश्यकता नहीं है। पर आप बोलोगे कि ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है, सबके साथ ऐसा हो जाता है, तो फिर क्या हम गम ना करें? हम इसको सुधार सकते हैं। अब सुधारेंगे कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि अगर स्पेसिफिक स्टॉक ऑप्शन का प्राइस जो है वो मेरे स्टॉप लॉस लेवल तक आता है कि ये चल रही थी बढ़िया ऊपर, मैंने यहाँ बाय करी, उसने एक झटका मारा, मेरे स्टॉप लॉस हिट किया और वापस से घूम के ऊपर तरफ जाने लगी, तो क्या किसी की नजर है मेरे ऊपर? सबसे पहला सवाल जो सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में आता है कि कोई ना कोई तो नजर रख रहा है, कोई ना कोई तो देख रहा है कि मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ, कोई ना कोई तो देख रहा है कि ऐसा हो रहा है, कोई ना कोई तो देख रहा है वैसा हो रहा है। मैं आपको बता देता हूं, आपके 2 लॉट 5 लॉट और 200 लॉट से उसको कोई ले देना नहीं है। मैं आपको आज बता देता हूं। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल के ट्रेडिंग करना। आप ये मान के चलना कि आप एक सिंगल एंटाइटी हो जो इस मार्केट में काम कर रहे हो। कौन सी एंटाइटी? सिंगल एंटाइटी, जो कि आप प्राइस को फॉलो कर रहे हो और अगर प्राइस आपके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ठीक चल रही है तो आपका स्टॉप लॉस नहीं खाएगी, वो आपको प्रॉफिट देके जाएगी। पर अगर आपका प्राइस आकर के आपका स्टॉप लॉस खाता है, इसका मतलब यहां से 2 दिक्कतें हैं। एक, या तो आपका स्टॉप लॉस लॉजिकल नहीं है। एक दिक्कत क्या है? आपका स्टॉप लॉस लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल नहीं है मतलब यहां पर आदमी की आ जाती है कंजूसीपन। कंजूसीपन क्या? 100 रुपए का ऑप्शन खरीदा, ऑप्शन से समझते जल्दी समझ में आएगा। 100 रुपए का ऑप्शन खरीदा, अब पता है कैंडल पैटर्न को अच्छे से स्टडी कर लिया, सब कुछ कर लिया कि ऐसा कैंडल ऊपर की तरफ चल रहा है और अब मैं यहाँ जाके बाय कर रहा हूँ। पहले प्राइस जैसे आ रही थी, यहाँ पे ऐसा डोजी बनाई, ये 100 रुपए का भाव है, ये 90 रुपए का भाव है और ये 80 रुपए का भाव है। अब उसने इसको बहुत अच्छे से जान लिया है कि ये 100 रुपए के भाव पे मैंने बाइंग करी है, ये जो है ये 90 का भाव है और ये 80 का भाव है, ये मेरी बाय। अब किसी भी कंडीशन में 90 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं बनेगा, क्योंकि प्राइस यहां से ऐसा झटका मार सकती है, उसके बाद अगला वाला कैंडल खींच सकती है। ऐसा सिनेरियो बन सकता है, मैं आपको समझा देता हूं। पर आपको पता है कि मुझे कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, मेरे को चिंदी चोरी की आदत है और मैं चाहता हूं ऐसे थोड़ा सा भी हो, थोड़ा सा चल दे, बस मैं इतना सही होना चाहता हूं, इतना सही होना चाहता हूं कि जहां से मैंने लिया बस यहीं से ऊपर चला जाए। अगर आपको इतना ही सही होना है तो फिर ये जो है एकदम सही जगह नहीं है सही होने की। यहां पर सही होना पॉसिबल ही नहीं है। आपको अगर सही होना है तो आपको सही होना पड़ेगा कहीं और जाकर के, जहां पर सही होने से पैसा आ जाता हो। यहां पर अगर आपको सही होने से पैसा नहीं आता, यहां पर बड़े बड़े मैथमेटिशियन लगे हुए हैं प्रोबेबिलिटी से पैसा कमाने के लिए। तो पहली चीज तो वो चिंदी चोरी वाला काम छोड़ देना। अगर स्टॉप लॉस 80 रुपए का लग रहा है तो स्टॉप लॉस जाके 80 रुपए का ही लगाना, या ट्रेड मत करना कि ये वाला ट्रेड मेरी रिस्क कैपेसिटी के बारे में ट्रेड नहीं करूंगा। तो ये लॉजिक सबसे पहले ढूंढ लेना कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। अब दूसरा आ जाता है कि आपकी मेथड रॉन्ग होती है। क्या रॉन्ग होती है? मेथड। अब मेथड में क्या दिक्कत आ गई कि अभी आप सोच के चल रहे थे कि ऐसा कैंडल के नीचे जाकर के 80 रुपए का स्टॉप लॉस, 80 रुपए का क्यों, 70 का क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल आ जाता है। यह सवाल का सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं। आपको देखना पड़ेगा उस वक्त के समय पे एवरेज ट्रू रेंज क्या चल रहा है। किसका? आपके स्पेसिफिक ऑप्शन का, बैंक निफ्टी का, निफ्टी का, स्टॉक का, जिस किसी को भी आप ट्रेड कर रहे हो। कितने टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो? आपने कहा मेरा ट्रेड 2 दिन के लिए है, 2 डेज, 2 डेज। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेली टाइम फ्रेम पे जाके एवरेज ट्रू रेंज देखना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे आपका स्टॉक जो है वो चल रहा है 1000 रुपए का और एटीआर आपका चल रहा है 30 रुपए का। तो किसी भी कंडीशन पे एक चीज बिल्कुल पक्की है, मैं आज आपको लिख के दे सकता हूं। अगर आपका स्टॉप लॉस 30 रुपए से छोटा है मतलब पक्का खा सकता है, ये मेरी गारंटी है। तो ये चीज का ध्यान रखना। दूसरा, आपको ये देखना है कि एडीएक्स मोटा मोटा क्या कर रहा है। अगर एडीएक्स 20 के आसपास है तो तैयार रहना आप। अगर आपका डायरेक्शन ठीक हुआ तो पैसा बन जाएगा, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस होना पक्का है, क्योंकि एडीएक्स बहुत नीचे जा चुका है। ये किसी ना किसी साइड फटेगा और जिस भी साइड फटेगा अगर आपका डायरेक्शन ठीक हुआ तो पैसा बनेगा, अदरवाइज जो मोमेंटम आएगा वो इतना शार्प होगा आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। फिर ट्रेड कब करें? एडीएक्स जब 30 के ऊपर हो, 40 के आसपास चल रहा हो, मतलब आप समझ जाओ कि साइडवेज का सिनेरियो है। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड्स को प्रीफर करते हो तो ये वाला सिनेरियो बेटर होने वाला है, यहां पे जाके ऑप्शन सेलिंग कर लो। तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स है जो आपको अपने साथ साथ सिस्टम में इनबिल्ड करने पड़ेंगे। ऐसा सिर्फ ऐसे देख करके कि ये कैंडल बना, ये अगला कैंडल बना, ये 100 रुपए का भाव, ये क्या है? बोले 70, अरे यही स्टॉप लॉस है। अरे ये तो बेवकूफी है, इसे स्टॉप लॉस नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं कि मार्केट आता है और मेरा ही स्टॉप लॉस खा के जाता है। तो वो आप लोगों को शायद तक अब समझ में आ गया होगा
कि मार्केट आकर के सिर्फ और सिर्फ आपका स्टॉप लॉस से क्यों खा के चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पास ना तो कोई लॉजिक होता है, ना ही उसके पीछे लगी हुई कोई मेथड। इस चीज का ध्यान रखें, अपन क्या क्या मेथड को फॉलो कर रहे हैं। हम देख रहे हैं एटीआर, अगर 1000 रुपए का स्टॉक है और 30 रुपए का एटीआर है, मतलब एक चीज मान के चलना, अगर 30 रुपए से कम का स्टॉक है मतलब आपका स्टॉप लॉस जाना ही है, कोई डाउट नहीं है। और अगर ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहे हो और 20 के आसपास हो तो बिल्कुल फटेगा, ध्यान रखना, स्टॉप लॉस जाएगा या आप सही हो जाओगे। अगर 30 40 21 के आसपास है तो चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट साइडवेज हो जाए और सेलिंग में आप पैसा कमा लो। तो ये अलग अलग सिनेरियोज हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग स्ट्रेटेजीज के साथ में स्टॉप लॉस लगाने की। तो आई होप अभी तक आप लोगों को ये स्पेसिफिक मेथड्स समझ आ रही होगी। अब इसको क्योंकि अपने को अप्लाई करके भी देखना है, ऐसा तो है नहीं सिर्फ कि हमने एटीआर पे 30 की बात कर ली, हमने एडीएक्स पे 30 40 की बात कर ली, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चल के मैं आपको डिफरेंट स्टॉक्स की एवरेज टू रेंज दिखाऊंगा और उनके मोमेंटम्स बताऊंगा कि उनका क्या मोमेंटम रहा, ताकि आप बेसिकली अच्छे से समझ पाओ कि मार्केट असली में ड्राइव कैसे कर रहा है और क्यों आपको वो आउट कर दे रहा है। तो अब जो है मैं यहाँ पे चार्ट पे आ चुका हूँ। चार्ट पे आने के बाद मैंने आपसे क्या कहा कि आपको सीधा आना है इंडिकेटर सेगमेंट पर, वहां पे डालना है एटीआर। आपको जो है नीचे एवरेज टू रेंज मिल जाएगा। इसका पीरियड कितने का आएगा, 14 का। आपको कुछ नहीं करना है, इसकी सेटिंग पे जाना है, 14 का पीरियड 14 ही रखना है। पिछले 14 दिन का कैंडल ही तू ट्रैक कर, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको थोड़ा सा सुंदर दिखाने के लिए आपको क्या कर देना है, यहाँ पर कर देना है और इसको थोड़ा सा अपने को लाइन को चेंज कर देना है बस, और ओवरऑल सिनेरियो आप बेटर कंडीशन में आ जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है 7.92। जो कोई सा भी स्टॉक है, एक चीज का ध्यान रखना, अगर बाय किया है और 237 रुपए पे बाय किया है तो 230 से नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब अगर आप 230 जाके मार्क करोगे तो क्या निकल के आएगा, 230। तो ये जो है आपका 230 आ जाएगा। अब आप अगर आप ध्यान से देखो तो अधिकतर लोगों ने यहाँ पे क्या करते हैं, इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाते हैं। बस गलती यही हो जाती, जैसे ही वो इस वाले कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाते हैं वो क्या देखते हैं, अच्छा यहाँ से ये लो गया और मेरे को काटना है, जैसे प्राइस के नीचे निकलती है वो काट देते हैं। जबकि दोनों में बहुत अंतर है। अगर आप इस वाले कैंडल के लो को देखोगे तो लो बना है 232 रुपए का और आपका स्टॉप लॉस आ रहा है 230 रुपए का। किसके थ्रू, एटीआर के थ्रू। 7 रुपए 92 पैसे, मतलब अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा 8 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस 230 का भी नहीं, 229 का है, और 229 का स्टॉप लॉस होने के कारण ये डिफरेंस कितने का आ गया, 3 रुपए का। तो ये बहुत बड़ा अंतर होता है। आप अगर ध्यान से समझो तो कैंडल में टिक करके चलता है, तो वो जो टिक होता है ना, आप उस टिक से बच जाओगे अगर आप यहाँ पर सिस्टमैटिक स्टॉप लॉस लगाते हो विद द हेल्प ऑफ एटीआर। और एग्जांपल्स बताऊंगा, आपको क्लियर होता चला जाएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ से कोई मुझसे पूछता है कि आप मुझे बताओ यहाँ से टीवीएस मोटर का एटीआर क्या आ रहा है, तो चलो उसी को चेक करते हैं कि अगर मैं भागते घोड़े पे पैसा लगा रहा हूँ तो भागते घोड़े पे मेरे को कितने दूरी का स्टॉप लॉस लगा के ध्यान रखना चाहिए। भाई बिल्कुल भागता घोड़ा है। अब यहाँ पे अगर मैं आज के दिन जाके बाइंग करता हूँ, चलो आज ही खरीदी करते हैं, और मैं अगर स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे लगा देता हूँ तो क्या परसेंटेज चांस है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, पूरा परसेंटेज चांस है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेंज होगी इसकी रेंज से छोटी आ रही होगी। अब यहाँ पे रेंज क्या आ रहा है, 64 का, मतलब 2569 यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, टीवीएस मोटर, और 2525 का इसने क्या बनाया है, लो। ध्यान से देखोगे एटीआर क्या है, 64 का। तो मैंने आपसे क्या कही थी कि लो से नीचे का स्टॉप लॉस बनेगा, यहाँ से आप 70 पॉइंट ही पूरा नीचे चले जाओ एटीआर को देखते हुए, और आप देखोगे कि स्टॉप लॉस जो बनेगा वो बनेगा 2500 रुपए का। थोड़ा सा लॉजिक लगाने से, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाने से और एक रेंज की हेल्प लेने से आप समझ जाते हो। अच्छा, जब तेज मोमेंटम आएगा तो ये भी बता देगा कि देखो अभी शार्प मूव आने की संभावना है, थोड़ा ध्यान रखना। या तो ट्रेड मत करो, और ट्रेड करो तो थोड़ा बच के। बस ये चीज को जो है आपको ओवरऑल ध्यान में रखना है। अगर आप लॉजिकली स्टॉप लॉस लगाओगे, अपनी सही मेथड को फॉलो करोगे, तो आप क्या देखोगे कि समय के साथ में आप ये वाला क्वेश्चन कम से कम अपने आप से पूछना बंद कर दोगे कि मार्केट सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस खा के ही क्यों ऊपर की तरफ चला जाता है। और दूसरा जो है, यहाँ पर आप इस वाले डाउट से भी बाहर निकल जाओ कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरी पोजीशन को देख रहा है, और मेरी पोजीशन को देखने के बाद वो मेरे स्टॉप लॉस करा के ऊपर की तरफ जाता है। सिर्फ आप अकेले मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आपके जैसे करोड़ों लोग मार्केट में काम कर रहे हैं जिनको मार्केट नहीं जानता है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली बायर और सेलर्स के बीच में फाइट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ वो आपका एक लॉट खाने को आ रहा है, तो नहीं, एसएल हंटिंग होती है, ये मैं जानता हूँ, पर सिर्फ आपके एक शेयर के लिए वो 10,000 करोड़ की पोजीशन बनाएगा तो इतना वो बेवकूफ नहीं है। ये चीज का भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्यों मार्केट सिर्फ आपका स्टॉप लॉस खा के ऊपर की तरफ चलता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।